मध्य प्रदेश पुलिस के लिए 2000 पुराने प्रश्न व्याख्या सहित डिटेल में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि टीकमगढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से भी जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? हमेशा याद रखिएगा, पुष्पावती नाम से जाना जाता है पहुज नदी को। और ये कहाँ से उद्गमित हुई है? ये टीकमगढ़ से उद्गमित हुई है। अगला प्रश्न है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो ये तो हम आपको परीक्षा से तुरंत पहले अपडेटेड कराएंगे करंट अफेयर के तहत। अगला प्रश्न है कि किस तारीख को पीएम मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? तो विमुद्रीकरण की घोषणा की थी 8 नवंबर 2016 को। ये ऐतिहासिक दिन था, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहेगा। ओके, और इस दिन 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा सरकार ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न समझौतों में किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी? इसका सही जवाब है भाई लखनऊ समझौता। ओके, देखिए 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें हिंदू मुसलमान मतभेदों को दूर करने का एक प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखें रामायण से संबंधित बताया गया दुर्ग है बांधवगढ़ दुर्ग। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब बात आती है बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भाई ये उमरिया जिले में है बांधवगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य है झारखंड। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? तो जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत बैंक नहीं है HSBC बैंक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड में होता है? तो राष्ट्रगान के पूरे संस्करण का वादन काल लगभग 52 सेकंड में पूरा होता है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनाए गए थे। तो गुजरी महल और जो ग्वालियर महल है वह मानसिंह तोमर के द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि सांग एक प्रकार का क्या है? हमेशा याद रखें सांग जो है वह एक प्रकार का लोक नृत्य रंगशाला है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। और ये सांग लोक नृत्य जो है यह मालवा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां किसके मशहूर प्रतिपादक हैं? हमेशा याद रखें अमजद अली खां मशहूर प्रतिपादक हैं सरोद के। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है लेकिन फिर भी इसका जवाब आपको बता देते हैं। विकल्प डी अनूप सिंह। ये प्रश्न हम आपको करंट अफेयर में जो अवार्ड जो पुरस्कार दिए गए हैं उनका एक वीडियो बताएंगे जिसमें बिल्कुल अपडेटेड रहेगा परीक्षा के लिए। अगला लेकिन आपको अभी ये देखना है कि हाँ करंट में भी प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। हमेशा याद रखें पंडित रविशंकर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे सितार। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। अगला प्रश्न है और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न है कि तीर्थराज नाम किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखें तीर्थराज नाम अमरकंटक को दिया गया है। प्रश्न है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। वही 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और ये कंपनी जो थी वह यूनियन कार्बाइड थी। ओके, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमेशा याद रखें देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। प्रश्न है कि 24वां संशोधन किससे संबंधित है? हमेशा याद रखें 24वां संशोधन मूलभूत अधिकारों से संबंध रखता है।
और यह 24वां संविधान संशोधन जो हुआ वह 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज सेवक की स्थापना की थी। ओके, और यह स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज सेवक की 1905 में की थी। अगला प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के तीसरे में शामिल किया गया है और यह आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेखित है मूलभूत अधिकार। आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देखने के लिए।